ओके, तो एंजेला ब्लेसी 26 जैन कल, ओके, एक 27 का है, एक 26 का है, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, असिस्टेंट मैनेजर हैं, किस में है ये बताएंगे प्लीज। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सो मैं जेनपैक्ट कंपनी में काम करती हूँ। जेनपैक्ट एक एमएनसी कंपनी है। हैदराबाद में थी मैं 6.5 years। उसके बाद अभी गांधीनगर में हूँ फ़िलहाल। गिफ्ट सिटी में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। सो गूगल क्लाइंट है, उसके लिए हम काम करते हैं। तो वहाँ पर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ अभी। ओवरऑल 12 years का एक्सपीरियंस है। और लड़का इसी तरीके का ढूंढ रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बेसिकली पाढ़र से बिलोंग करती हूँ। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं। पाढ़र एक बहुत छोटा विलेज है, बट मिशन का काम वहाँ पर होता है। मेरे मम्मी पापा दोनों मिशन में काम करते हैं। और हम लोग उस छोटी सी जगह से निकल कर हैदराबाद और बेंगलोर जैसी जगहों तक अगर मैं पहुँची हूँ तो खुदा ने मुझे उस जगह पर पहुँचाया है, और उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही पार्टनर को देख रही हूँ जिसके लिए मुझे क्योंकि खुदा वचन में भी कहता है यही बात कि तुम्हें सर बनाएगा, पूँछ नहीं बनाएगा। तो मैं भी उसी तरीके से अपने आप को, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को पार करके वहाँ तक जहाँ पर आज मैं हूँ वहाँ पर पहुँची हूँ, तो मैं पीछे स्टेप बैक नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही देखना चाहूँगी जो या तो मेरे मतलब जिस लेवल पर मैं हूँ आज उस लेवल पर, या मुझसे और बेहतर। लेकिन कोई ना कोई ऐसी मेट्रोपॉलिटन मतलब ऐसी सिटी में जहाँ पर मुझे जॉब के लिए सैक्रिफाइस ना करना पड़े, क्योंकि मम्मी पापा लोग दोनों जैसे मैंने बताया मिशन से हैं। तो उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार दी है हम लोगों को अच्छा बनाने के लिए। हम लोग 3 भाई बहन हैं, और खुदा की वजह से खुदा ने हमें ऐसी जगह पर पहुँचाया है, तो मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए जो प्रभु में हो, प्रभु को जानता हो, पर्सनल सेवियर जैसे एक्सेप्ट किया हो। सिर्फ दिखाने वाले क्रिश्चियन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से जवान अभी दिखावटी क्रिश्चियन ज़्यादा होते हैं। प्रभु को पर्सनली जानता हो, समझता हो, और आगे के लिए अपने आप को उस हिसाब से जीने के लिए तैयार हो, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। ये मेरी इच्छा है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी 2000 आई थिंक तो ओके मम्मा बता देती। आई एम ग्लोरिया थोराट, मैं एक टीचर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, ये बड़ी बेटी है, और इसकी शादी हुई थी कोविड के समय में। और जैसा अभी हम चर्चा सुन रहे थे कि शादी.com होते हैं कुछ, उसी में से लड़के को देख लिया। कोविड में आना जाना भी नहीं हुआ, ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ, कुछ 2 महीने के अंदर शादी हो गया। और 2 दिन के बाद शादी हुआ, और 2 दिन के बाद पता चला कि लड़के के में सारी गलत आदतें हैं, गलत चीज़ों को वो घर में लेकर आता है। इसलिए हम उसी महीने में बेटी को वापस ले आए। बेटी इसलिए अलग है, अकेली है, और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। इसके कुछ गुण बताती हूँ। ये बहुत अच्छा गाती है, ये बैडमिंटन प्लेयर है। इसके 2 छोटे भाई बहन यहीं पर हैं। एक एमवाई हॉस्पिटल में नर्स है, छोटी बहन, और उसका भाई जो है अपोलो हॉस्पिटल में मैनेजर है। ये हमारा छोटा परिवार है। प्रेयर करिए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं पिछली बार आप लोगों को बताया था, प्लीज़, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल्स हैं जो बड़े बड़े हाउसेस हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझिए कि वो क्रिश्चियंस नहीं हैं, लेकिन क्रिश्चियंस मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। जब वो क्रिश्चियंस मैरिज ब्यूरो चलाते हैं तो वो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि बड़ी बड़ी सिटियों में बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी लड़कियां होती हैं जो अन्य जातियों में से होती हैं। वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देती हैं। हो सकता है कि मैं आपको समझा पाऊँ। वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हैं। करने के बाद वो लड़के से बात करती हैं। वो किसी भी लड़के से बात करते हैं तो लड़की खूबसूरत होने की वजह से वो उसकी सारी बात करता है, वीडियो कॉल भी करता है, उससे मिलता भी है। उसको लगता है कि ये वास्तविकता में मेरी ड्रीम गर्ल है। और थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि लड़की बोलती है मैं बहुत परेशान हूँ। वो बोलती है, लड़का बोलता है कि क्यों परेशान हो? बोले मेरे को ना कल 1 लाख रुपए किसी को
देने हैं और आज मेरे पास में बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है और कुछ हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जानू? बस जानू तो गए काम से, है ना। मैं हूं ना, मैं हूं बोलते से उसका बैंक अकाउंट एकदम कनेक्ट हो जाता उससे। मैं हूं ना, कड़क, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती? एक अकाउंट 1 लाख रुपए ट्रांसफर, मैं हूं ना, फोन स्विच ऑफ लड़की का। ये हुआ है और पिछले 3 महीने में मैंने 5 से 6 लोगों का ऐसा कर लिया है। अभी हाल फिलहाल में एक शादी मैंने तुड़वाई है इंदौर में। लखनऊ की लड़की थी और वो लड़का बोल रहा था कि मैंने पास्टर शाइन से भी इस विषय पे बात करी थी। वो बोल रहा था कि मैं इंदौर में ही काम करता हूं, मैं इंदौर में जॉब करता हूं, मैं टीसीएस कंपनी में नहीं, टेली परफॉर्मेंस में ना, टेली परफॉर्मेंस में मैं काम करता हूं। तो मेरे चर्च में 2 लड़के आते हैं जो टेली परफॉर्मेंस में काम करते हैं। मैंने बोला आज तक तो देखा नहीं, चलो ठीक है, इनसे पूछ लेता हूं। समर्पण भी उसी में काम करते हैं जिन्होंने अभी टेस्टिमनी दी थी। तो मैंने उनसे पूछा ये लड़के को देखा है क्या? तो बोले नहीं, ये नहीं जानता। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, उनसे ये पूछ लो कि ये कौन से चर्च से बिलोंग करता है, इजीली मैं पता कर लूंगा। तो उसने ये बताया कि मैं इंदौर के अंदर जीसस कॉल्स में जाता हूं। क्या बोला? इंदौर के अंदर मैं जीसस कॉल्स में जाता हूं। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला जीसस कॉल्स तो इंदौर में है ही नहीं, इंदौर में जीसस कॉल्स है ही नहीं, तो ये किस चर्च के कौन से पास्टर के पास जाता है? फिर भी मैंने बोला लड़की से कि अभी आप कुछ मत बोलना, मुझे मिलने दो। मैंने बोला कि मैं मिलना चाहता हूं आपसे। वो बहाने बनाता रहा। फिर मैंने बोला एक काम करो, आप बताओ कि आप रहते कहां हो? तो उसने बताया मैं बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में रहता हूं, तेजाजी नगर में। मैंने बोला बॉम्बे हॉस्पिटल कहां और तेजाजी नगर कहां है? दोनों में 25 किलोमीटर का फर्क है। बॉम्बे हॉस्पिटल यहां पास में हो, तेजाजी नगर इतनी दूर है। तो मैंने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फोन स्विच ऑफ। मैंने बोला कुछ पैसे तो नहीं दिए? तो बोले नहीं दिए तो नहीं। मैंने बोला देना भी मत। तो एक की और जिंदगी बच गई। तो ये जो सिस्टर जो बोली ना, ऐसा होता है और ऐसा ही लोग कर रहे हैं। लड़की या लड़का खूबसूरत होता है, बात मान जाते हैं, थोड़े दिन बात करते हैं, स्विच ऑफ हो जाता है, फिर वापस से वो एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं और नया लड़का या नई लड़की, ये चल रहा है। तो आप बिल्कुल केयरफुल रहें। आपने मुझे आमने सामने देखा है और आप इतने सालों से आप देख रहे हैं, 2015 से, इसलिए मैंने आपको सर्टिफिकेशन दिखाए कि मैं बता सकूं कि वी आर जेन्युइन। गलत शादी हम लोग जुड़ने नहीं देते, भली ना हो शादी चलेगा, लेकिन किसी भी बच्चे की गलत शादी मैं जुड़ने नहीं दूंगा। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कॉल करते हैं जो मुझे कि ये मेरे यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आप इनकी इसको इंक्वायरी करके बताओ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी इंक्वायरी करके भी बता देता हूँ कि ये लड़का आपके लायक है कि नहीं है ना। तो ऑल इंडिया में किसी भी सिटी में कुछ भी पूछना हो आप मुझसे बताइए, मैं आपके लिए इंक्वायरी कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।